क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरे पास एकमात्र घड़ा था, वो भी गिरकर टूट गया। पैसे भी नहीं है कि दूसरा घड़ा खरीदूं और ताकत भी नहीं है कि फिर से पानी भर कर लाऊं। अरे पर आप रो क्यों रही हैं? मत रोइए। अच्छा, ये लीजिए मेरे पानी का घड़ा। लेकिन अगर मुझे दे देगा तो तुझे दिक्कत हो जाएगी बेटा। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा, ऊपर वाले तेरा भला करे बेटा, बहुत बड़ा आदमी बने तू। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा इंसान बन पाऊँ बूढ़ी माँ। आप चलिए। अच्छा ठीक है, मैं ये घड़ा आपके घर ही पहुँचा देता हूँ। माँ, मैं आ गया हूँ। एहसान कर दिया है मुझ पर, और ये पानी लाने में इतना वक्त क्यों लगा? हाँ, ये क्या, एक ही घड़ा क्यों? दूसरा कहाँ है? वो तो लौटते वक्त एक बूढ़ी माँ को दे दिया। क्या दे दिया? अपना घड़ा किसी और को देकर आया है? ऐसे ही गांव में खाने और पानी की इतनी कमी है और तूने दे दिया? नहीं माँ, दरअसल उन बूढ़ी माँ का घड़ा टूट गया था ना। तो मैं क्या करूं? इतनी गर्मी है और एक घड़े से मेरा क्या ही होगा बता? सगी माँ नहीं हूँ ये सोचकर मुझे काम करवा के मार डालना चाहता है ना? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मैं हूँ ना, आपको जितनी जरूरत होगी मैं उतनी बार जाकर पानी ला दूंगा। चुप कर, काम ढूंढकर 2 पैसे घर में नहीं ला सकता है और घर की चीजें लोगों में बांटता फिर रहा है, निकम्मा लड़का कहीं का। ठीक है, मैं अभी ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं रुपए कमाऊंगा, उसके बाद ही घर आऊंगा। ये क्या, जंगल के रास्ते में इतनी तेज बारिश शुरू हो गई? पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाले संभाल लीजिए, आज रात एक सर छुपाने की जगह मिल जाए बस। अरे वहाँ वो पीली रोशनी वाली चीज क्या है? जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। अरे ये तो एक झोपड़ी है। देखता हूँ, आज रात अगर मैं यहाँ बिता पाऊँ तो। कोई है क्या? कोई है क्या अंदर? क्या बात है, ये कैसी आवाज है? अरे आपको ये क्या हुआ है? अरे इनका शरीर तो बुखार से जल रहा है, मुझे अभी तुरंत कुछ करना होगा। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, पर तुम हो कौन बालक? अजनबी होने के बावजूद भी तुमने मेरी इतनी ज्यादा सेवा की। मैं भोला हूँ, यही पास के गांव में ही रहता हूँ। काम की तलाश में घर छोड़कर चला आया हूँ, लेकिन बीच रास्ते में जोरों की बारिश होने के कारण मैं आपकी इस कुटिया में चला आया। धन्यवाद। जितनी तुम्हारी इच्छा हो तुम इस कुटिया में रह सकते हो। सच में? मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद कहूँ? पर आप चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी संभव हो मैं कोई काम ढूंढकर यहाँ से चला जाऊंगा। तब तक आप अपने इस उपकार के बदले में मेरी सेवा ग्रहण कीजिए। अच्छा ठीक है। अरे एक के बाद एक दिन निकलते जा रहे हैं। इतना काम ढूंढने के बाद भी कहीं कोई काम नहीं मिल पाया। पता नहीं और कितने दिनों तक इन ब्राह्मण देव की कुटिया में आश्रय लेना पड़ेगा, क्या जाने। सुनो पुत्र। जी बाबा। तुम्हारे व्यवहार
और सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? धन्यवाद बाबा, पर अभी मुझे काम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। काम के बदले रुपए मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, पर पुरस्कार के स्वरूप मैं कीमती वस्तु अवश्य ही दे सकता हूँ। चलो मेरे साथ आओ। ये जो कुआं देख रहे हो, ये कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं है। ये तो धन देवता का कुआं है जो हमेशा समृद्धि से भरा होता है। इसके नीचे उतरने पर ही तुम देख पाओगे। लेकिन बाबा, ये तो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, मैं नीचे कैसे उतरूंगा? चिंता मत करो, ये सब माया है। ओम 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 ओम। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े तो बाघ हैं। बाबा चलिए हम यहाँ से निकल जाते हैं। अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी मत डरो। पुत्र, यहाँ से तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम ले जा सकते हो। वो क्या है बाबा जो ऐसे हवा में लटक रही है? वो जो है क्षय ना होने वाली मिट्टी और पानी है। इस मिट्टी से जो पैदा होता है वो सोने का हो जाता है, और वो पानी पीने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा है क्या? ये तो कमाल की बात है, तो फिर मैं वही लूंगा। हाँ, लेकिन वो सब एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी लेना चाहते हो? जी बाबा, ऐसी मिट्टी और पानी से कीमती और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर वहाँ जाकर ले लो। साधु बाबा, ओ साधु बाबा, कहाँ हो आप? बाबा, मैं भाग्य देवता हूँ। तुम्हारे अच्छे चरित्र और परोपकारी स्वभाव की वजह से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब तुम ये पुरस्कार लेकर घर लौट जाओ। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण हो। मैं धन्य हो गया। धन्यवाद आपका, आपकी असीम कृपा है। अब मैं सोने की फसल जरूर उगाऊंगा और पानी पिलाकर लोगों को स्वस्थ करूंगा। जाता हूँ, अब मैं वापस लौटकर माँ को बताता हूँ। ये क्या? ये गांव की कैसी हालत है? फसल सूख गए हैं, मिट्टी में दरारें पड़ गई हैं, एक बूंद पानी तक नहीं है। ये क्या काका, आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई? और ये गांव में क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं, गांव में सूखा पड़ गया है। इतनी गर्मी में मिट्टी फटकर सारी फसल नष्ट हो चुकी है। जमींदार का भंडार पूरा खाली हो चुका है। चिंता करके वो भी बीमार हो चुके हैं, अभी बिस्तर पर पड़े हैं वो। गांव में किसी को भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। क्या कहा? हाँ, जिनके लिए संभव था वो लोग सब दूसरी जगह चले गए। हम लोग बच गए हैं यहाँ पर। पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। गांव की हालत इतनी बुरी है, क्या पता माँ कैसी होगी। पहले जाकर देखता हूँ। माँ, ओ माँ, आप कहाँ हो? ये देखो मैं वापस आ गया हूँ माँ। तू आ गया भोला? बेटा तू मुझे यहाँ से ले चल। यहाँ रहेंगे तो हम लोग भूखे पेट मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए माँ, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए, मैं क्षय नहीं होने वाली जादुई मिट्टी और पानी लाया हूँ। धन देवता के कुएं से लाया हूँ माँ। क्या? धन देवता का कुआं? इसका मतलब तो वहाँ बहुत सारी सोने चांदी और धन संपत्ति होगी। पर तू वहाँ से सोने चांदी ना लाकर सिर्फ ये मिट्टी और पानी लेकर आया है। ये किस काम आएगा बता? नहीं, यहाँ कुछ कहकर वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। माँ समझेगी भी नहीं। मैं यहाँ से जाता हूँ। जो करने का सोचा था वो अभी ही कर लेता हूँ। क्यों रे, तू चुप क्यों है? बोल, ये सब किस काम आएगा, जरा मैं भी तो सुनूं। अभी कहने पर आप समझोगी नहीं। मैं अभी चलता हूँ। सोचा था इतने सारे सोने की फसल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मगर गांव की ऐसी दुर्दशा वाले दिनों में मुझे अपना ये फसल गांव के लोगों के साथ बांट देना चाहिए, जिससे कि वो लोग भी खुशी से अपना जीवन यापन कर पाएं।
जानता हूँ माँ फिर से गुस्सा हो जाएगी, सोने की फसल देकर कहेगी क्या जरूरत थी सबको देने की। ठीक है, उनकी बात भी सुन लूंगा मैं। वो देखिए भोला आ गया है। तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हें क्या कहकर धन्यवाद दूं मैं? गांव में इतने बड़े संकट से तुमने ही सबको बचाया है भोला। इसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये तो मेरे खुद का गांव है, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया है। हम जानते हैं भोला, तेरा दिल बहुत बड़ा है। जमींदार होने के नाते तुम्हें मैंने अपनी तरफ से नगद पैसे और 5 बीघा जमीन देने का तय किया है। मना मत करना। मुझे माफ कर दे भोला, मुझे आज समझ आया असली बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है।